अस्सलामु अलैकुम। अरबी ग्रामर हम सीख रहे हैं और ये क्लास नंबर 2 है। इसमें हम इस्म के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। याद रखिए कि किसी भी इस्म के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए 4 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जिन्स, दूसरा अदद, तीसरा वुसअत और चौथा एराबी हालत। जिन्स यानी इस्म के मुतालिक ये जानना कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। दूसरा अदद, इस्म के मुतालिक ये जानना कि इस्म वाहिद है, तस्निया है या जमा है। याद रखिए कि वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं और जमा 2 से ज़्यादा को कहते हैं। तीसरा वुसअत यानी इस्म मारफा है या नकेरा है। चौथा एराबी हालत यानी कलिमे के आखिर में जो एराब आएगा वो क्या आएगा, फ़तहा आएगा, ज़म्मा आएगा या कसरा आएगा, उसको एराबी हालत कहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स के मुतालिक आज बहस करेंगे। जिन्स क्या है? इस्म के मुतालिक ये जानना कि वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस, जिन्स कहलाता है। अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस की तीन अक़साम हैं। तीन अक़साम क्या है? पहला तो ये कि इस्म के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए 4 चीज़ों का जानना। उसमें पहला है जिन्स, यानी ये जानना कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर इस्म मुज़क्कर है तो फिर वो 3 किस्म पर है। इस्म मुज़क्कर हकीकी है या कियासी है या समाई है। अगर इस्म मुअन्नस है तो वो मुअन्नस हकीकी है, कियासी है या समाई है। याद रखिए, हकीकी उसको कहते हैं कि जिसमें नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो। कियासी कहते हैं कि जिसके आखिर में गोलता हो उसको मुअन्नस कियासी कहते हैं। जिसके आखिर में गोलता न हो उसे मुज़क्कर कियासी कहते हैं। समाई कहते हैं कि बाज़ अस्मा ऐसे हैं जो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अहले ज़ुबान उन्हें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल के मुताबिक हम मुज़क्कर या मुअन्नस उन अल्फाज को कहते हैं। अभी हम इसके बारे में तफसील देखेंगे। इस्म मुअन्नस हकीकी और इसमें मुज़क्कर हकीकी। जिस लफ्ज़ में जोड़े नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो। नर और मादा का तसव्वुर, मिसाल के तौर पर माँ, बाप, भाई, बहन, इसी तरह चाचा, चाची। यहाँ पर देखें आप, नर और मादा का तसव्वुर मौजूद है। माँ के मद्दे मुकाबिल में बाप मौजूद है, इसी तरह भाई के मद्दे मुकाबिल में बहन मौजूद है, इसी तरह चाचा के मद्दे मुकाबिल में चाची मौजूद है। तो कहते हैं जिस लफ्ज़ में जोड़े नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो तो नर यानी मेल से ताल्लुक़ रखने वाला इसमें मुज़क्कर और मादा से ताल्लुक़ यानी फ़ीमेल से ताल्लुक़ रखने वाला इस्म मुअन्नस होगा। अब मिसाल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर उम्मुन यानी माँ, उख्तुन यानी बहन, बकरुन यानी गाय। ऐसे अल्फाज को मुअन्नस हकीकी कहते हैं और इनके मद्दे मुकाबिल को मुज़क्कर हकीकी कहते हैं। आप देखें, माँ के मद्दे मुकाबिल में बाप ये मुज़क्कर हकीकी है। इसी तरह बहन मुअन्नस हकीकी है, इसके मद्दे मुकाबिल में भाई ये मुज़क्कर हकीकी है। अब हम मुअन्नस कियासी और मुज़क्कर कियासी के बारे में पढ़ेंगे। जिस इस्म में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो। पहले हमने पढ़ा कि जिस इस्म में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो वो मुअन्नस हकीकी या मुज़क्कर हकीकी होगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस इस्म में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो उसके मुतालिक पहचान यूँ की जाती है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो उसे मुअन्नस कियासी कहते हैं। यानी जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो। आप देख रहे हैं गोलता, इसको ताए मरबूता भी कहते हैं, ताए मुदब्बिरा भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ताए ये गोली ता कहेंगे। गोलता हो उसे मुअन्नस कियासी, और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता न हो उसे मुज़क्कर कियासी कहा जाएगा। मिसाल हम देखते हैं मुज़क्कर कियासी की मिसालें। जिदारुन दीवार। यहाँ पर आप देखें कि गोलता है नहीं है। पहली बात जो बयान की गई थी कि नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो। दीवार, इसमें नर और मादा का तसव्वुर मौजूद है नहीं है। आप देखें यहाँ पर कि
اس لفظ کے آخر میں گولتا موجود ہے؟ نہیں ہے، تو یہ مذکر قیاسی ہوگا۔ یعنی دیکھیں گے کہ نر اور مادہ کا تصور موجود ہے، نہیں ہے تو وہ قیاسی میں آ جائے گا، اور پھر قیاسی میں ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ لفظ کے آخر میں گولتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ مذکر قیاسی ہوگا، اگر ہے تو وہ مؤنث قیاسی ہوگا۔ جدارن یعنی دیوار، یہ مذکر قیاسی کی مثال ہے۔ کتابن یعنی کتاب، قلم، صراط، مسجد، بیت، کرسی، نہر کا معنی ہوتا ہے دریا۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مذکر قیاسی کہیں گے۔ اب مؤنث قیاسی کی مثالیں، ساعتن کا معنی ہوتا ہے گھڑی۔ گھڑی میں بھی نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہے، اور اس کے آخر میں گولتا ہے، تو یہاں پر یہ گولتا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث قیاسی۔ اسی طرح مروحتن کا معنی ہوتا ہے پنکھا۔ اسی طرح شجرتن، جنتن، آیتن۔ اب ہم مؤنث سمائی اور مذکر سمائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی۔ پہلے ابھی ہم نے پڑھا مؤنث قیاسی اور مذکر قیاسی کے اندر کہ نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو، اور اس لفظ کے آخر میں اگر گولتا ہے تو اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے، اور اگر اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو اسے مذکر قیاسی کہیں گے، یعنی خلاف حقیقت کے خلاف۔ اس کے باوجود کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ایسی مؤنث کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ظاہراً یہ قاعدے کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن اہل زبان انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جب مثال ذکر کریں گے وہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، ایسے اسماء کو مذکر سمائی کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ مؤنث سمائی کی جو مثالیں ہیں ان کے اندر آپ کو 3 پوائنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ، یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں آپ سمجھ لیں کہ یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث سمائی ہے۔ سماعن یعنی آسمان، یہ مؤنث سمائی ہے۔ آپ دیکھیں آخر میں گولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث سمائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق تو نہیں ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن اہل زبان چونکہ ان الفاظ کو اور ان اسموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، انہیں مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ سماعن آسمان، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ حربن جنگ، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ شمسن سورج، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ نارن آگ، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ نفسن انسانی جان، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ عصن لاٹھی، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ سبیلن راستہ، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ ریحن ہوا، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اسی طرح اردن زمین، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اسی طرح دارن گھر، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ بئرن کنواں، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ دلون ڈول، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ خمرن شراب، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ کأسن پیالہ، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ جہنم یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ رؤیا نمائش، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ ہم نے ان الفاظ کو یہاں پر ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں ہیں، اور یہ سارے اسماء قرآن مجید میں موجود ہیں اور یہ سارے اسماء مؤنث سمائی ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 2، جسم کے اعضاء میں سے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں وہ مؤنث سمائی ہوں گے۔ 2 مثال کے طور پر آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ مؤنث ہیں اور مؤنث سمائی ہیں۔ مثال کے طور پر یدن ہاتھ، یہ مؤنث سمائی ہیں کیونکہ 2 ہوتے ہیں۔ عینن آنکھ، یہ مؤنث سمائی ہے۔ قدمن، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ خدن گال، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ ساقن پاؤں، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اذنن کان، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث سمائی ہوں گے۔ شہر کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی ملک ہو،
وہ मुअन्नस होगा और मुअन्नस समाई होगा। मिसाल यहाँ पर ज़िक्र की है मिस्र, मक्का, लाहौर, इसी तरह मदीना, कोई भी शहर और कोई भी मुल्क हो वो मुअन्नस होगा और मुअन्नस समाई होगा। अब मुज़क्कर समाई की मिसाल के अंदर भी 3 पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, खलीफतुन और अल्लामतुन में गोलता मौजूद है। गोलता तो हमने अलामत पढ़ी थी कि ये मुअन्नस की अलामत है, लेकिन खलीफतुन और अल्लामतुन में गोलता मौजूद है, इसके बावजूद ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। कायदे के मुताबिक तो ये बरखिलाफ़ है, कायदे के मुताबिक सही नहीं है, लेकिन चूँकि अहले ज़ुबान इसको मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और इन्हें हम मुज़क्कर समाई कहते हैं। जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में एक एक हों, मसलन रअसुन, बतनुन वग़ैरह, यानी सर, जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में एक हैं वो हम उसको कहते हैं मुज़क्कर समाई। हमने अभी पढ़ा पहले कि मुअन्नस समाई के अंदर कि जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में दो हों उसे हम मुअन्नस समाई कहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में एक एक हों उसे हम मुज़क्कर समाई कहते हैं। सर, पेट, और आप इसी तरह आप गौर कर लें, जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में 2 से ज़्यादा हों, मसलन दांत, बाल, सिन्नुन, शारुन, ये मिसाल यहाँ पर बताई गई है। हमने आज पढ़ा इस्म की मालूमात में से पहली मालूमात जिन्स, यानी इस्म के मुतालिक ये जानना कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। इस्म मुज़क्कर है तो वो मुज़क्कर हकीकी है या क़ियासी है या समाई है। इस्म मुअन्नस है तो वो हकीकी है या क़ियासी है या समाई है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।